डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अपमानाची एकही संधी काँग्रेसने सोडली नाही। सत्ता असताना त्यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च पुरस्कार दिला गेला नाही, तो देण्याचे काम बिगर काँग्रेस सरकारकडूनच करण्यात आले। डॉक्टर आंबेडकर संसदेत निवडून येऊ नयेत यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न केले, अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी पुण्यात केली आहे। संविधान दिनाला काँग्रेसने विरोध केला, मात्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लिखित संविधानानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार चालवित आहेत, असेही शहा यांनी स्पष्ट केलंय। महापालिकेच्या आवारात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सिंहासनाधिष्ठित स्मारकाचे भूमिपूजन आणि विस्तारित इमारतीमधील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण अमित शहा यांच्या हस्ते रविवारी झाले, त्यावेळी ते बोलत होते। महापौर मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले, उपमहापौर सुनीता वाडेकर, माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉक्टर नीलम गोरे, सभागृह नेता गणेश बिडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी आणि अन्य पदाधिकारी, नगरसेवक यावेळी उपस्थित होते। शहर विकासासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असून शहरासाठी विविध योजना राबवल्या जात असल्याचा दावा अमित शहा यांनी यावेळी केला। शहा म्हणाले, स्वराज्य आणि स्वधर्म हे शब्द उच्चारण्याची भीती वाटावी अशी परिस्थिती असताना छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे घटना निर्मितीमधील योगदान अमूल्य आहे। संपूर्ण जीवनात त्यांना अवहेलना, अपमान सहन करावा लागला, त्याचा परिणाम त्यांनी घटना निर्मितीवर होऊ दिला नाही। दलित, आदिवासींबरोबरच प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार अबाधित ठेवण्याचे काम त्यांनी केले, त्यामुळे देशाची राज्यघटना सर्वश्रेष्ठ राज्यघटना ठरली आहे। मात्र त्यांचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्या काँग्रेसने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हयातीमध्ये आणि त्यानंतरही कायम अवमानच केला। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधान दिन सुरू केला, मात्र त्यालाही काँग्रेसचा विरोध आहे, असेही ते म्हणाले। महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक केलं, तर उपमहापौर सुनीता वाडेकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले। स्वराज का आंदोलन शिवाजी महाराज के बाद भी रहा और शिवाजी महाराज के बाद भी पनपा, बढ़ा और लक्ष्य सिद्ध किए। शिवाजी महाराज की ये सिंहासन पर आरूढ़ मूर्ति पुणे के सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्थान होगी, इसका मुझे भरोसा है। और उसी उद्देश्य से पुणे महानगर पालिका ने ये मूर्ति की स्थापना का निर्णय किया है। आज इसके साथ साथ भारत रत्न बाबा साहब आंबेडकर की भी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आंबेडकर जी का आजादी के बाद देश के संविधान को गढ़ने में, बनाने में, इसको मूर्त स्वरूप देने में बहुत बड़ा योगदान रहा और सभी ये जानते हैं। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, ढेर सारे विवादित मुद्दों पर सबको एक साथ लाने का काम भी अंबेडकर जी ने किया। देश के दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए संविधान को संकल्पबद्ध करने का काम अंबेडकर जी ने किया। पूरा जीवन अपमान, अवहेलना, यातना झेली, कितनी कटुता सही, मगर संविधान के निर्माण में कहीं कटुता का दर्शन नहीं हुआ। सब समाज को साथ में रखकर कैसे देश का उत्थान हो सकता है, इसका एक डॉक्यूमेंट बनाया जो हमारा पवित्र संविधान है। और आज पूरे दुनिया भर के संविधान के अंदर हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जो प्रोविजंस होते हैं, इसकी तुलना करते हैं तो मालूम पड़ता है कि अंबेडकर जी ने बनाया हुआ संविधान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सबको समान अधिकार देने वाला संविधान। और ऐसे अंबेडकर जी को उनके जीवन काल में और उनके मृत्यु के बाद भी अपमानित करने का एक भी मौका कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा, एक भी मौका नहीं छोड़ा। अंबेडकर जी को भारत रत्न तभी मिला
जब गैर कांग्रेसी सरकार थी। अंबेडकर जी के साथ, जीवन के साथ जुड़े हुए पांचों स्थानों को उनके स्मृति स्थान में बदलने का फैसला भी कहीं ना कहीं राज्य हो या केंद्र, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई तब हुआ। संविधान दिवस इसलिए मनाया नहीं जाता था कि उसके माध्यम से देश की जनता के सामने अंबेडकर जी के गुणों का महिमा मंडन हो जाता। मोदी जी ने सत्ता में आकर संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की, और जब जब संविधान दिवस मोदी जी मनाते हैं, कांग्रेस आज भी उसका बहिष्कार कर जाती। ना उनके लिए स्टैंप पारित हुआ, तो जब भी चुनाव लड़े कांग्रेस ने हमेशा सुनिश्चित किया कि वो पार्लियामेंट के अंदर न पहुंचे, और वो ही कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहेब आंबेडकर की दुहाई दे रही है।